अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डब्ल्यू के बी मेथड। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। आज की जो हमारे पास वीडियो नंबर 15 है, तो आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये देखते जाएं। तो आइए इसको आज के जो हमारा टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डब्ल्यू के बी मेथड या डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन, ये डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वेंटजल, क्रैमर, बिरलोन। यानी कि इसका जो मतलब बेसिक मतलब है वो क्या है? वें वेंटजल वेंटजल, क्रैमर्स, ब्रिलियन, ये तीनों साइंटिस्ट के नाम है, इन्होंने ये डिस्कवर किया था। ओके, तो एक मेथड है टू टाइम इंडिपेंडेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, टाइम इंडिपेंडेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो बाउंड स्टेट एनर्जी और जो हमारे पास टनलिंग रेट्स होते हैं पोटेंशियल बैरियर के थ्रू, यानी कि बाउंड स्टेट एनर्जीज और टनलिंग रेट्स कौन से जो कि पोटेंशियल बैरियर्स में होते हैं, उनकी कैलकुलेशन में ये बहुत हेल्पफुल है हमारे पास। ओके, तो इसको हमने फॉर 1 डायमेंशन के लिए भी और फॉर 3 डायमेंशन के लिए भी जो डब्ल्यू की मेथड है इसको हम यूज़ करते हैं। तो इसमें जो सबसे मेन बात है वो ये है कि जो डब्ल्यू क्यूब मेथड है ये उस वक्त अप्लाई होता है जब पोटेंशियल हमारे पास चेंज तो हो रहा होता है लेकिन बहुत ही स्लोली। ओके, दो केसेस हम देखेंगे। एक जब हमारे पास पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और दूसरा जब पोटेंशियल चेंज तो हो रहा है लेकिन बहुत स्लोली। ओके, तो ये है। अगर हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा है तो उधर हम डब्ल्यू की मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि ये हमारे पास क्या है, जो डब्ल्यू की मेथड है ये सेमी क्लासिकल मेथड है। यानी कि इसमें क्लासिकली भी पोर्शन होता है, क्वांटम मैकेनिकली भी होता है। यानी कि अगर ये देखें, अगर हम बात करें कि ये हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास ये फास्ट वेरिंग पोटेंशियल हो रहा है इधर, और इधर हमारे पास क्या हो रहा है, ये स्लोली वेरिंग पोटेंशियल हो रहा है। तो इधर भी डब्ल्यू की मेथड यूज़ नहीं होगा, इधर हमारे पास जो डब्ल्यू की मेथड है वो यूज़ होगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि जो हमारे पास डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिस्टेंस है, ये हमारे पास पोटेंशियल है। हम इधर अलोंग दी एक्स एक्सिस बात कर रहे हैं सिर्फ। ओके, डिस्टेंस आप किसी भी वे में ले सकते हैं। तो इधर हमारे पास ये हमारे पास ग्राफ है। ये ग्राफ तो चेंज भी हो, यानी कि हाथ से बना रहा हूँ तो मे भी गलती हो जाए तो बाद। तो अच्छा, ये अंदाज देखें, एक हमारे पास ये पॉइंट है और एक हमारे पास ये पॉइंट है। तो ये इसको हम कहते हैं ए है, ये बी है, ये x1 है, ये x2 है, ये हमारे पास ओरिजिन है। ओके, तो हम कहते हैं कि अच्छा एक बात रह गई जो इसमें एक्सप्लेन करने वाली थी, वो जो लाइन हमारे पास एनर्जी की, यानी कि जो हमारे पास ये है ना कनेक्टिंग यहाँ, ये हमारे पास एनर्जी है, ये एनर्जी है पार्टिकल की, जो हमारे पास एनर्जी लेवल है पार्टिकल का। ओके, तो अब हम कहते हैं जो ये रीजन है ना, ये वाला इतना सा रीजन, ये हमारे पास कौन सा रीजन है? क्लासिकली रीजन है। क्या है? क्लासिकली ये हमारे पास रीजन है। और जो ये इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एनर्जी होती है वो पोटेंशियल ज़्यादा होती है, और इसमें एनर्जी पोटेंशियल कम होती है, और इसमें भी एनर्जी पोटेंशियल कम होती है। यानी कि रीजन 1 है, रीजन 2 है और रीजन 3 है। रीजन 1 और 3 में हमारे पास एनर्जी कम होती है पोटेंशियल से, रीजन 2 में हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होती है। इसलिए ये भी रीजन और ये रीजन जो क्या होगा, ये फॉरबिडन रीजन रीजन होगा। यानी कि इसमें जो पार्टिकल मूव नहीं कर पाएगा, पार्टिकल सिर्फ इसमें मूव कर पाएगा। ओके, सिंपल वर्ड्स में ये बता रहा हूँ। और एक और बात याद रखिएगा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो क्लासिकल रीजन होगा इसमें जो पार्टिकल मूव होगा तो उसकी जो वेव फंक्शन होगा वो साइनोसाइडल होगा। क्या होगा? साइनोसाइडल होगा। साइनोसाइडल का मतलब क्या है? या ओसिलेटरी होगा या फिर हम ये कहते हैं हार्मोनिकली होगा। हार्मोनिकली, साइनोसाइडली या फिर ओसिलेटरी होगा, जिसमें साइन कॉज वाला कंपोनेंट होता है। तो इस रीजन में या फिर इस रीजन में जो हमारे पास पार्टिकल, तो पहली बात मूव नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पार्टिकल का हम वेव फंक्शन निकालना चाहेंगे तो वो हमारे पास एक्सपोनेंशियली होगा। क्या होगा? एक्सपोनेंशियली होगा। अच्छा जी, ये बातें आई थिंक जो मेन बातें थी वो हमने इधर अर्ज कर दी हुई हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है, जो हमारे पास ये डब्ल्यू का फंक्शन है वो हमारे पास ये है, अयोटा की एक्स।
एक्स अलोंग दी एक्सेस लास्ट इसकी हम इधर बात कर रहे हैं, और इधर हम सपोज कर रहे हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल है, जो हमारे पास वी है, वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ये हम दो केसेस स्टडी करेंगे। अब हम कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट केस में जो हमारे पास होगा वेव फंक्शन पार्टिकल का, वो हमारे पास ये है, ये एम्पलीट्यूड है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, ये हमारे पास वेव वेक्टर है, ये हमारे पास एक्स है हमारे पास। ओके, तो जो हमारे पास ये वेव फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है, साइनोसाइडल वेव फंक्शन है, हार्मोनिक वेव फंक्शन है, या ऑसिलेटरी वेव फंक्शन है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो ये फंक्शन है वो इस रीजन में है, सेकंड रीजन में है। ओके, x1 और x2 के दरमियान जो रीजन है, उसके लिए हमारे पास ये वेव फंक्शन है। तो अब जो हमारे पास ये वाला की है ना, ये की किसकी इक्वल है, ये की है 2m ई नेगेटिव वी ओवर एच कट, इसके इक्वल है ये के। अब ये के की वैल्यू कहाँ से आई, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कई मरतबा। यानी कि ये देखें ना, कि अगर हम इसकी बात करें, हम जानते हैं जो हमारे पास होता है पी स्क्वायर ओवर 2m किसकी इक्वल होता है, ई नेगेटिव वी। यानी कि टोटल एनर्जी में ये हमारा असल में जो हमारे पास होता है ना, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम वी से डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से हम जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो इसको इधर ले आते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं, इसके इक्वल होता है, तो ये नेगेटिव वी बन जाएगा हमारे पास। और हम जानते हैं जो हमारे पास है ई किसकी इक्वल होता है, 1/2mv² नेगेटिव वी। ओके, तो यहाँ से हम इसको मैनेज करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो हमारे पास यानी कि इसको अगर हम सोल्व करना चाहेंगे तो हमारे पास पी स्क्वायर ओवर 2m इज इक्वल टू ई नेगेटिव वी होगा। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ई नेगेटिव वी होगा। तो स्क्वायर को ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास 2 ई नेगेटिव वी, तो इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ से हम जो होगा, हम जानते हैं जो हमारे पास P होता है उसकी वैल्यू एज कट के इक्वल होती है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। ओके, तो के इधर ही रहेगा, तो टी 2m/e/v इसके ऊपर अंडर रूट, तो ये एज कट नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू लिखी हुई है। ओके, आई होप आप लोगों को इसका पता होगा कि क्या क्या नहीं है। अच्छा, अब जो यहाँ दो साइंस आते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव साइन क्या शो करता है कि जो पार्टिकल है वो लेफ्ट से राइट जर्नी मूव कर रहा है, और नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जो पार्टिकल है वो लेफ्ट से राइट जर्नी मूव कर रहा है, राइट से लेफ्ट जर्नी मूव कर रहा है। और हमें इधर ये भी पता होना चाहिए कि जो हमने ये लिखा हुआ है ना, के इज इक्वल टू ये स्केल है, और इसको हम 2 पाई/लैम्डा भी लिख सकते हैं, इसका भी हमें पता चाहिए। ये हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है ये हमारे पास। तो अब ये था हमारे पास, जब हमारे पास वी पोटेंशियल, जब जो हमारे पास पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अगर हम चाहते हैं पोटेंशियल चेंज हो, यानी कि इधर जो चेंज होगा वो बहुत स्लोली होगा, इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली कह देते हैं कांस्टेंट है। लेकिन हाँ, चेंज हो रहा है विद एक रिदम के साथ, एक फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी के साथ, और बहुत स्लोली चेंज हो रहा है, तो उस केस में हमारे पास यही तमाम चीज़ें ही रहेंगी, इसमें कोई रद्द-बदल नहीं होगा। हाँ, ये होता है कि अगर हमारे पास ये देखें कि वी चेंज हो रहा है, इसका मतलब है हमारे पास की चेंज हो रहा है स्लोली, की चेंज, इसका मतलब है हमारे पास ये एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो चेंज हो रहा है। ओके, लेकिन एक ख़ास फ्रीक्वेंसी और ख़ास रिदम के साथ चेंज हो रहा है, वो बहुत स्लोली स्लोली चेंज हो रहा है। खैर, ये तो हमारे पास एक केस था ना। अब हम ये कब केस था, जब हमारे पास एनर्जी यानी कि सेकंड रीजन है। अब हम बात करते हैं जब हमारे पास एनर्जी कम है, विलासी यानी रीजन 1 और रीजन 3 के लिए हम बात करने लगे हैं। तो उस केस में जो हमारे पास वेव फंक्शन होगा वो होगा हमारे पास ये ही होगा। ओके, के एक्स होगा। लेकिन अब जो हमारे पास इधर के की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 2m/v-e ओवर एच कट, ये होगी। पहले क्या था, पहले था ई नेगेटिव वी। ओके, अब क्या है, वी नेगेटिव वी, यानी कि अब जो पार्टिकल की एनर्जी है वो पोटेंशियल से कम है। यही वजह है कि जो पार्टिकल है यहाँ मूव नहीं कर पाएगा रीजन 1 और 3 में। लेकिन जो यहाँ एनर्जी ज़्यादा होती है पोटेंशियल से, तो इसलिए पार्टिकल इजीली मूव कर पाएगा, यानी कि इजीली ऐसे ओसिलेट करेगा, यानी कि कॉज और जो साइन वाला कंपोनेंट वो इधर पाया जाएगा। तो यहाँ जो पास पार्टिकल जब आएगा तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। जब यहाँ जाएगा तो यहाँ हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो हम
पहले ही जानते हैं ये बातें। अब जो इसको हम की डैश का नाम दे देते हैं। अच्छा, ये बातें ना हम क्वांटम मैकेनिक्स 1 में भी स्टडी की हुई हैं, अगर आप लोगों को पता हो, चौथा चैप्टर में हमने स्टडी किया था। तो अब जो हम क्वांटम 2 है तो इसमें यही है। तो ये है हमारे पास, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, वी नेगेटिव ई आएगा। अब ये कहाँ, इसकी डेरिवेशन कैसे है, ये क्यों कर रही है, अगर ये निकालना चाहते हैं डेरिवेशन, तो हम ये इसी से निकाल सकते हैं। यानी कि जो मेरे पास ये 2m ई नेगेटिव वी है ना, ये मेरे पास है ना, ये है। तो या इस फार्मूले से हम ये निकाल सकते हैं। यानी कि अगर इसमें से हम जो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि इधर भी नेगेटिव लिख दें और ये भी नेगेटिव और ये मेरे पास पॉजिटिव हो जाए, इस तरह लिखते हैं। और जो हमारे पास है, अब इस जो नेगेटिव है उसको बाहर कॉमन निकाल लें। यानी कि सिर्फ सिंपल क्या है कि इसमें से जो माइनस है उसको हम बाहर क्या निकाल रहे हैं, कॉमन निकाल देंगे। जो जो हमारे पास ये इक्वेशन होगी इसमें चेंज हो जाएगी। ओके, ये पॉजिटिव पे पहले आ जाएगी, ये नेगेटिव बाद में आ जाएगी। तो जो 2m है ये हमसे नेगेटिव कॉमन निकाल रहे हैं, तो वो जो मेरे पास नेगेटिव होगा वो बाहर आ जाएगा। तो जो नेगेटिव बाहर आएगा, क्योंकि स्क्वायर से बाहर आ रहा है, इसलिए हमारे पास ये इक्वल होगा। और ये हम जानते हैं कि इसके इक्वल होता है, ये अयोटा के इक्वल होता है। ओके, तो अब ये अयोटा थोड़ा बहुत काम खराब करेगा। वो क्या, हम कहाँ खराब करेगा, यहाँ। यहाँ देखें, अब आप लोगों ने अगर तवज्जो की होगा कि जब हमने सेकंड रीजन की बात करी तो इधर हमारे पास अयोटा आता था, लेकिन अब हमने बात की तो इधर अयोटा नहीं आ रहा। वो इसी वजह से नहीं आ रहा कि जो चूंकि हमारे पास इधर अयोटा आ चुका है। ओके, तो अब ये अयोटा इस अयोटा से क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो वो जब अयोटा स्क्वायर होता है तो -1 आता है। तो इस वजह से जो हमारे पास होगा, ये अयोटा इस अयोटा से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पाच सिर्फ की एक्स बच जाएगा, यानी रियल फॉर्म होगी। तो अब हम इससे ये यहाँ से यह अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जब ये हम सेकंड रीजन, जब हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है, तो इसमें जो हमारे पास वेव होगी वो साइनोसाइडल होगी, ऑसिलेटरी होगी, हार्मोनिकली होगी। यानी कि उसमें साइन और कॉज वाला कंपोनेंट पाया जाएगा। ओके, यानी कि इस तरह होती है ना, इस तरह साइन कॉज दो कंपोनेंट पाया जाएगा। लेकिन इसमें हमारे पास साइन कॉज वाला कंपोनेंट ही होता है, ये हमारे पास रियल होती है वेव फंक्शन। अच्छा जी, और यही वजह है जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी कि रीजन 1 और रीजन 3 में हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा वो एक्सपोनेंशियली होगा, लेकिन रीजन 2 में क्या होगा, ओसिलेटरी होगा। वो यही वजह है कि अयोटा है। अयोटा कहाँ आ जाता है, वो ओसिलेटरी है, साइनोसाइडल है, मतलब कॉज साइन वाला जो मेरे पास कंपोनेंट है वो पाया जा रहा है। तो ये हमने अब देखा है फर्स्ट और थर्ड रीजन के लिए। कब, जब हमारे पास वी कांस्टेंट है, वी यानी कि वी जीरो है या फिर वी कांस्टेंट है। अब इसका अगर सेकंड केस करके वी अगर चेंज हो रहा है, तो चेंज किस तरह होगा, बहुत ही स्लोली चेंज हो रहा है और एक खास रीजन, एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज रहा है। तो उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि वो चेंज ना होने के बराबर है। तो इसलिए जो तमाम चीज़ें हों वैसी की वैसी रहेंगी। बस फ़र्क क्या होगा कि अगर मेरे पास पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इसका मतलब है जो मेरे पास की चेंज हो रहा है। अगर की चेंज हो, इसका मतलब मेरा लैम्डा चेंज हो रहा है। अगर लैम्डा चेंज हो रहा है, इसका मतलब जो मेरे पास एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो रही है, ये वाली। ओके, तो अब जो ये चेंज हो रही है बहुत ही स्लोली चेंज हो रही है, इसलिए ये तमाम ही टर्म्स सेम में रहेगी। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास दो केसेस हो गए। ओके, कि एक हमारे पास क्या होती है, अच्छा दो केसेस हो गए। अब हम देखते हैं जब हमारे पास डब्ल्यू के मेथड है वो कब फेल होता है, व्हेन फेल, कब फेल होता है, यानी कि फेल कब होता है। वो जो हमारे पास ये टर्निंग पॉइंट्स है ना, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास टर्निंग पॉइंट्स है। ये टर्निंग पॉइंट है, इन दोनों टर्निंग पॉइंट्स पर जो हमारे पास डब्ल्यू की भी मेथड होगा वो फेल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल की इक्वल होगी, और यहाँ भी जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल की इक्वल होगी। ओके, तो जब ये दोनों एक चीज़ें एक दूसरे की इक्वल होंगी तो यहाँ पुट करें, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वेव फंक्शन यही बचेगा। जब वेव फंक्शन यही होगा तो हमारे पास जो वेव वेक्टर खत्म हो जाएगा। जब अब हमारे पास वेव वेक्टर ही नहीं रहेगा तो फिर हमारे पास वेव फंक्शन कहाँ से आएगा। तो लिहाजा ए और बी पॉइंट्स पर इस टर्निंग पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। ओके, क्लासिकली टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। यहाँ जो एनर्जी होती है वो हमारे पास पोटेंशियल के इक्वल होती है। तो क्या क्या नाम लेते हैं कि अगर जो प्रेशर इक्वल इसका मतलब जो मोमेंटम है वो भी जीरो हो जाएगा। यानी कि हम जानते हैं ना कि जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होती है उसका जो फार्मूला किसके इक्वल होता है, p²/2m। जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल हो जाएगी यहाँ, यानी दोनों चीज़ें एक दूसरे की इक्वल हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। यानी कि हम जानते हैं ना कि हमारे पास फार्मूला है
ये टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही है ना। तो काइनेटिक एनर्जी को इधर मैं निकालना चाहूँ तो ई नेगेटिव वी होगा। तो अब ये दोनों चूंकि एक दूसरे के इक्वल हैं तो जीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पुट करें तो जो हमारे पास 2m है, 2m इधर आकर जीरो हो जाएगा, तो हमारा लिहाजा जो मोमेंटम है वो भी हमारे पास जीरो हो जाएगा इन दो पॉइंट्स पर। तो ये हमारे पास टर्निंग पॉइंट्स कहलाते हैं। तो अब हमारा जो इसमें मेन पॉइंट है वो ये है कि क्लासिकल रीजन के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करते हैं, लेकिन वो इधर मैं सोल्व नहीं करूँगा, लेकिन जो उसका रिजल्ट होगा, रिजल्टेंट जो इक्वेशन होगी वो इधर हम सोल्व करते हैं, वो लिख लेते हैं। यानी कि जो मेरे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो हमारे पास ये है ना, 2m d², ये हमारे पास है dx², तो ये हमारे पास है। ओके, हमारे पास ये श्रोडिंगर, इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे फॉर क्लासिकल रीजन के लिए। ओके, इस क्लासिकल रीजन के लिए, सेकंड रीजन के लिए सोल्व करेंगे। तो जो हम इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे वो हम लिख लेते हैं। बाकी जो इसका जो मेथड है, कैसे इक्वेशन यूज की है और इसका जो रिजल्टेंट इक्वेशन जो अब आप लिखने लगे हैं वो कैसा है, तो ये बुक पर इसकी डेरिवेशन मौजूद है, लेकिन हम जो मेन पॉइंट्स है सिर्फ उस पर डिस्कस करते हैं में। तो चूँकि वीडियो का पहले ये भी वीडियो लेंथी हो रही है, बल्कि हो गई है, तो इसलिए हम इसको जो डेरिवेशन है आप बुक पर, जो हम चूँकि हम जो जेटली की बुक है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप जेटली की बुक को पर इसको इक्वेशन को दे सकते हैं, डेरिवेशन को। अच्छा, जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ऑब्टेन्ड होगी वो हमारे पास ये होगी C/Px, यानी कि हमारे पास मोमेंटम है वो एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा एच कट हमारे पास है, तो 0x px dx, ये हम फाइनल इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। ओके हो गया। अब ये सी की जगह पर बी भी लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख सकते हैं। अब इधर हमारे पास पार्टिकल की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि वो क्या है, एक लेफ्ट है, टूवर्ड्स लेफ्ट है, एक टूवर्ड्स राइट है। जब इधर हम प्लस लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, यानी कि जब प्लस लिखेंगे, ये प्लस लिखेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो अगर एक हम प्लस लिखेंगे तो इसका मतलब जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि वो लेफ्ट से राइट जरिए मूव कर रहा है। और अगर हम इधर नेगेटिव लिखेंगे, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव लिखेंगे, तो इसका मतलब है जो हमारे पास पार्टिकल है वो राइट से लेफ्ट की जानिब क्या कर रहा है, यानी कि वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। इसका हमारे पास ये मतलब है। तो लिहाजा ये मेरे पास अगर हम इसके टोटल सोल्यूशन की बात करें तो टोटल जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो हमारे पास यही होगा, सी पॉजिटिव होगा, पी एक्स होगा, और एक्सपोनेंशियली होगा आयोटा एच कट होगा हमारे पास, पी एक्स होगा, और डी एक्स प्लस होगा इसमें, यानी कि जो हमारे पास ये नेगेटिव जो नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है उस केस में हमारे पास ये होगा। तो ये होगा हमारे पास, ये है। ओके, टोटल जो हमारे पास वेव सॉल्यूशन है वो हमारे पास ये आ चुका है। ओके, तो अब अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, यानी कि प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं उसको हम क्या होता है, स्क्वायर लेते हैं। क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो अब जब इन दोनों का हम स्क्वायर लेंगे, यानी इन दोनों का जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे, यानी कि इन दोनों को जब हम मल्टीपल करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि सी ये स्क्वायर बन जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, पी एक्स सिर्फ आ जाएगा, और जो एक्सपोनेंशियली होगा योटा ए ओवर एच कट होगा, और ये हमारे पास पी एक्स और डी एक्स नेगेटिव ये होगा हमारे पास। ओके, एच कट है तो ये हमारे पास, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ज़ीरो ऊपर आ जाएगा, तो हम जानेंगे एक्सपोनेंशियली इसको 1 की ओर होता है। ओके, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो हमारे पास ये आ जाएगी, सी स्क्वायर ओवर पी एक्स, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। अब ये प्रोबेबिलिटी हम इस रिलेशन से एक दो जो बातें हम फाइंड कर रहे हैं कि जो मेरे पास वेव फंक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है मोमेंटम के। ये मोमेंटम है, मोमेंटम कह लिया, वेलोसिटी कह लिया, एक ही बात है। अब इसका मतलब समझे कि जब हमारे पास क्लासिकल रीजन में या कि सेकंड रीजन में जब हमारे पास पार्टिकल यहाँ होता है, तो यहाँ जो मेरे पास होती है वेलोसिटी ज़ीरो होती है। वेलोसिटी जीरो का होने का मतलब कि जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मैक्सिमम होती है, जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज़ीरो होती है। तो वेलोसिटी ज़ीरो होने का मतलब क्या है, यानी कि पार्टी किस तरह मूव कर रहा है, इधर से आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, तो ऐसे जाएगा। ओके, सॉरी 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 सॉरी, इधर जो हमारे पास होगा ना वो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी,
क्या होगी, यानी कि अब ये पार्टिकल हैं, इसको जब यहाँ से छोड़ देंगे तो हमारे पास ऐसे आएगा और फिर ऐसे आएगा, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ यहाँ ज़्यादा जब कम होगी, फिर यहाँ ज़्यादा होगी, फिर ऊपर ज़्यादा कम होगी, तो यहाँ जो हमारे पास होगी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, जो मेरे पास मोमेंटम है वो मैक्सिमम हुआ है और जो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हुई है। ओके, तो अब चूंकि मैक्सिमम मोमेंटम ज़्यादा हुआ है तो इसलिए इस रीजन में, यहाँ इस जहाँ जहाँ वेलोसिटी इस रीजन में जो पार्टिकल को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत ही कम होगी। ओके, ये क्योंकि हमारे पास ये रिलेशन यही बता रहा है। और अब चूंकि अब जब पार्टिकल यहाँ ऐसे जाएगा तो अब यहाँ ज़्यादा स्पीड होगी, तो ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होती जाएगी, यानी कि स्पीड कम होने का मतलब क्या, मोमेंटम कम होगा, मोमेंटम कम होने का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ जो मेरे पास वेलोसिटी कम है, मोमेंटम कम है। ओके, तो यहाँ क्या होगा कि जो मेरे पास पार्टिकल को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी, वो हमें इस रिलेशन से पता चल रहा है। ओके हो गया। तो अब अगेन इसको देखें कि एक्चुअली मेरे पास ये यहाँ ऐसे मीट करता है। ओके, ये मेरे पास, तो अब यहाँ देखें कि जो मेरे पास होगा यहाँ जब ऐसे आएगा, ऐसे है ना, ऐसे मूव कर रहा है, तो अब यहाँ देखें ये फर्स्ट रीजन है, ये मेरे पास थर्ड रीजन है। ओके, यानी कि इसमें सिर्फ एक बात रह गई है वो नोट करने वाली, वो ये है कि जब हमारे पास क्लासिकल रीजन होता है, तो यानी कि क्लासिकल रीजन का मतलब क्या है, जब हमारे पास एनर्जी वी से ज़्यादा होती है उस वक्त जो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है ना, ये मेरे पास पोटेंशियल है। ओके, तो उस वक्त जो हमारे पास फंक्शन बनेगा, यानी कि वेव फंक्शन होगा, वो हमारे पास साइनोसाइडल होगा ना, इस तरह होगा, इस तरह। ओके, इस तरह होगा, इस तरह का होगा, यानी कि क्या होगा, टूवर्ड्स द एक्सिस होगा। लेकिन जैसे ही जो पार्टिकल होता है वो फर्स्ट रीजन में या फिर थर्ड रीजन में होता है, उस वहाँ क्या नाम लेते हैं, एक्सपोनेंशियली होता है ना। ओके, जिस तरह मैंने ये आई थिंक ये 2-3 मरतबा पहले बात जो कर चुका है, तो उस केस में जब हमारे पास होगा, ये मेरे पास एक्स है, डिस्टेंस है, मेरे पास पोटेंशियल है, उस केस में जो मेरे पास कर्व होगा वो इस तरह का बनेगा, इस तरह का। ओके, यानी कि अवे द एक्सिस होगा। तो ये हमें याद रखना होगा, क्योंकि जो भी वेव फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियली हमारे पास फॉर्म में है। यानी कि इन दोनों बातों को अगर मैं कंबाइन करना चाहूँ तो मैं इस तरह कंबाइन कर सकता हूँ। ये मेरे पास डिस्टेंस है, यानी कि जो मेरे पास ये वाला है, ये वाला है, और ये मेरे पास क्या है, पोटेंशियल है जो हमने लिया हुआ है, ये वाला। ओके, तो ये मेरे पास पोटेंशियल है वाई एक्सिस पर, लेकिन फिलहाल उसको मैं लिख नहीं रहा। चलिए अब मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास सेकंड रीजन है, ये मेरे पास फर्स्ट रीजन है और ये मेरे पास थर्ड रीजन है। ओके, ये वाला। तो अब क्या होगा कि जो होगा, क्या नाम लेते हैं, जो यहाँ होगा, जो यहाँ है, तो पहले हम इसकी बात रहे थे, इसमें जो साइनोसाइडल होगा यानी कि कर्व इस तरह बनेगी, इस तरह। ओके, ये कम या ज़्यादा भी हो सकती है। अब ये मेरे पास क्या, साइनोसाइडल है, ऑसिलेटरी हार्मोनिक का सेकंड रीजन, क्योंकि इसमें जो एनर्जी है वो ज़्यादा वेलोसिटी से। अब क्योंकि यहाँ थर्ड रीजन में भी और फर्स्ट रीजन में भी एनर्जी कम है वेलोसिटी से, तो अब इसमें जो हमारे पास होगा ना, वो इस तरह हो सकता है, इस तरह और इस तरह, बस। या मे बी ये नीचे हो सकता है, या मे बी ये भी नीचे हो सकता है। यानी कि इधर जो मेरे पास साइनोसाइडल साइनोसाइडल यही होती है ना, ये मेरे पास वेव फंक्शन है, ऐसे ही साइनोसाइडल है, तो ये वाला कंपोनेंट इधर नहीं पाया जाएगा, इधर ही और ना ही इधर, फर्स्ट में ना ही थर्ड रीजन में। सिर्फ क्या होगा, ये ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। ओके, रिदम से छोटी सी मे बी चेंजिंग आ जाए, हो सकता है मे बी ऐसे हो सकता है। ओके हो गया। यानी कि अगर इसको हम फिर अगेन देखना चाहें तो हम एक और बनाते हैं ये देखिए मेरे पास है। ओके, ये मेरे पास पोटेंशियल है, मेरे पास डिस्टेंस है, तो ये है मेरे पास। तो हम कहते हैं कि जो मेरे पास ये है, यहाँ एनर्जी कम है वेलोसिटी से, यहाँ एनर्जी ज़्यादा है वेलोसिटी से, यहाँ भी एनर्जी ज़्यादा है वेलोसिटी, यानी कि अब उल्ट कर दिया हुआ है हमने। ओके, अच्छा जी, यहाँ क्या है, एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ भी एनर्जी ज़्यादा, यहाँ एनर्जी कम है, यानी कि हमने अब इसके ऑपोजिट बना लिया हो, ऑपोजिट बना लिया हो इसके। ओके, तो अब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसमें जो ग्राफ होगा, ये मेरे पास डिस्टेंस है, जो मेरे पास ये है, तो इसमें हम कहते हैं ये मेरे पास सेकंड रीजन है, ये थर्ड रीजन है, ये मेरे पास फर्स्ट रीजन है, तो ये सेकंड रीजन है, ये वाला। तो जो फर्स्ट रीजन में चूंकि अभी एनर्जी ज़्यादा, तो इधर हमारे पास साइनोसाइडल वेव बनेगी, तो वो इस तरह बनेगी, इस तरह। और अब ये सेकंड रीजन आ गया है, तो इसमें एनर्जी कम है वेलोसिटी से, तो अब ये इसमें ऐसे रहेगी, ऐसे। अब फिर एनर्जी ज़्यादा हो गई है, तो अब इसमें फिर क्या होगा,
एक्सपोनेंशियली फॉर्म होगी, साइनसॉइडल ऑसिलेटरी या हार्मोनिकली फॉर्म बन जाएगी। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पास होगा इसका जो 16 वीडियोस में हम कनेक्टिंग फार्मूलाज पर बात करने की कोशिश करेंगे, यानी कनेक्टिंग फार्मूलाज ऑफ डब्ल्यू के डी मेथड उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।